निंदा से शादी करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। मैंने जैसे ही निंदा को कमरे में ले जा रहा था, मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, इसे कमरे में अकेले जाने दो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी माँ मुझे अपने कमरे में ले गई और कुरान पे हाथ रखवा कर बोली, तुम कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ कि मेरी हर बात मानोगे। मैं उस वक्त बहुत खुश था, इसलिए मैंने कसम खा ली। तो मेरी माँ ने उसी वक्त मेरे हाथ में टिकट रखा था। कहने लगी, यह कल की सुबह की टिकट है तुम्हारी। तुम 5 साल के लिए दुबई जा रहे हो और 5 साल बाद ही वापस आओगे और उसके बाद ही तुम निंदा को अपना सकते हो। इससे पहले तुम निंदा को हाथ भी नहीं लगाओगे। यह सुनकर तो मैं अपनी जगह जमसा गया था। यह कैसी शर्त थी। निंदा की खातिर मैंने हर जायज़ कदम उठाए थे और मेरी माँ उसे मुझसे जुदा कर रही थी, वह भी 5 साल के लिए। मैंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी। मेरी माँ मुझे बुरी तरह फंसा चुकी थी। मैं अगर कुरान पे हाथ रख के कसम ना खाया होता तो माँ की बात बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन यह मुझे बहुत बुरी तरह से फंसा चुकी थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और अब निंदा के पास नहीं जा सकता था, इसलिए दूसरे कमरे में चला गया। एयरपोर्ट जाने से पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा कि 5 साल से निंदा से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। अपने दिल पर पत्थर रख के मैं दुबई गया। यह 5 साल का समय मैं किसी दर्द से गुजारा था, यह मैं ही जानता था। मेरी माँ ने मुझे मेरी मोहब्बत की बहुत बड़ी आजमाइश मांग ली थी। निंदा की जब भी याद आती तो मैं बेबस सा होकर रोने लगता। दिल में बस निंदा की मोहब्बत थी। दिल कई बार निंदा की आवाज़ सुनने को दोहिन देता कि वह तुम्हारी बीवी है, तुमने उससे मोहब्बत की है, उसकी आवाज़ तो सुन ही सकते हो। लेकिन मेरी आंखों के सामने माँ की कस्में याद आने लगती। मुझे अपने पल पल के दर्द का एक हल मिल गया था। मैं कलमे पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद रोज़ ही मैं पढ़ा करता था। धीरे धीरे नमाज का भी पाबंदी होने लगा था। लंबे लंबे शब्दों में रोते हुए अपने लिए सुकून मांगता था, अपनी बीवी की खैरियत मांगता था। जब घर पर फ़ोन करता तो माँ से निंदा की खैरियत ज़रूर पूछता था। वह कहती कि वह ठीक है। उसी वक्त मेरे आंसू बहने लगते थे। नमाज और कलमे पाक ने मेरे अंदर के इंसान को बदल के रख दिया था। मैं हम जिद्दी और घमंडी, यह सब कुछ अब मेरे अंदर नहीं था। दुबई में अब मेरे 5 साल बीत चुके थे। घर जाने के लिए काफ़ी बेकाबू सा हो रहा था कि कब घर जाऊं और निंदा को देखूं और उससे बातें करूं। जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मेरी माँ मुझे लेने आई। मैंने माँ से पूछा, माँ निंदा मुझे लेने क्यों नहीं आई? क्या घर पे मेरा इंतज़ार कर रही है? मेरे बात पर मेरी माँ नज़रें चुरा ली। घर चलो, तुम्हें बताती हूँ। मैंने दिल में सोचा, शायद मेरी माँ निंदा से लड़ाई हुई है, इसलिए वह ऐसे कह रही है। लेकिन घर पहुंचकर तो मेरे ऊपर कयामत ही आ पड़ी थी। मैं हर तरफ देखा, निंदा मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैंने माँ से पूछा कि माँ निंदा कहाँ है? तब मेरी माँ की नज़रें झुकी थी और कहने लगी कि तुम्हारी बीवी को अपने मंगेतर से ही मोहब्बत थी। अक्सर वो रात के अंधेरे में हमारे घर पर निंदा से मिलने भी आता था। एक दिन मेरी माँ उन्हें रंगे हाथों पकड़ ली थी तो वह अपने इस पुराने मंगेतर के साथ भाग गई। उसकी मंगेतर उसे शादी करके दूसरे शहर ले गया। यह सुनकर तो मैं चीख मार के रोने लगा। जिस लड़की की मोहब्बत में मैं 5 साल इतने दर्द में गुजारे थे, जिससे मिलने की तड़प में मैंने कभी किसी दूसरी लड़की के तरफ नहीं देखा था, जिसकी खातिर खुद को बदल के रख दिया था, वह मेरे निकाह में होते हुए कैसे जा सकती थी? यह सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और 2 महीने मैं बिस्तर पे गिर पड़ा। लेकिन वक्त शायद सब जख्मों को भर देता है। धीरे धीरे मैं भी जिंदगी की तरफ लौट आया था। मेरे चाचा चाची अपने बच्चों को लेकर सऊदी में शिफ्ट हो चुके थे। मेरे पापा बीमार रहने लगे थे। पापा ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं।
मैंने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि उस बेवफा की खातिर मैं बस मर ही नहीं सकता था। उस वक्त मुझे भी एक साथी और हमदर्द की ज़रूरत थी। रज़िया बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं बना पाई थी। अभी मेरा दिल निंदा के लिए ही तड़प रहा था। मेरी शादी को 1 साल गुजरा था कि एक दिन मैं अपनी बीवी के साथ शॉपिंग कर रहा था कि एक पागल ने मेरी शर्ट पकड़ के खींची और कहने लगी, अल्लाह के नाम पे मुझे रोटी दे दो। 2 दिन से भूखी हूँ। मैं जैसे ही पलटकर देखा तो आंखें झटकाना ही भूल गया था। बिखरे उलझे बालों में वह पहले फटे पुराने कपड़ों में थी। मैं उस चेहरे को भूल नहीं सकता था। वह इस हालत में कैसे पहुंच गई, लेकिन वह मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। बस मुझे खाली खाली आंखों से देख रही थी। कहने लगी, भूख लगी है, रोटी दे दो मुझे। मुझे लगा जैसे वह दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। मेरी दूसरी बीवी मुझे निंदा के बारे में पूछने लगी, लेकिन मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और निंदा को लेकर अपने मेंटल डॉक्टर के पास आ गया और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, निंदा ठीक तो हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा कि इन्हें प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है, जिसकी बदौलत यह पहले जैसी ठीक हो जाएंगी। मैं अब सब कुछ छोड़ के निंदा का ख्याल रखने लगा था। दिन भर उससे साथ रहता, उससे पूछता कि उसका यह हाल किसने किया है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती, बस चुप ही रहती। उसकी आंखों में बस आंसू जारी रहते थे, जो मुझे बेचैन कर देती। मैंने अपनी पूरी शिद्दत से उसे चाहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर, उसकी सिसकियां सुनकर मेरे अंदर आग से लग जाती थी। रात दिन मैं उसके साथ रहता था तो मेरी माँ मुझ पर गुस्सा होने लगती कि तुम उस बेवफा पागल बीवी के खातिर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी दूसरी बीवी भी है, तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ क्यों नहीं रहते? तो मैं मम्मी से कहने लगता, मुझे सच जानना है कि जिस दिन वह मुझे सच बता देगी, उसी दिन मैं फैसला करूँगा कि मुझे किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मेरी बात सुनकर मेरे माँ के चेहरे की रंगत फीकी हो जाती। मैं रोज़ निंदा से यही सवाल करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी थी और अब वह मुझे कुछ कुछ पहचान भी लगी थी। जिस दिन उसने मुझे पूरी तरह पहचाना था, वह मेरे सीने से लग के रोने लगी थी। कहने लगी, आदिल, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ कभी भी तुम्हारी माँ नहीं रहने देंगी। तुम मुझे क्यों छोड़ के गए थे? आज शायद उसके शब्द का पैमाना भर चुका था। मैंने कहा, मम्मी ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने की सज़ा दी थी। मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैंने उससे बताया कि कैसे मम्मी ने कलमे पाक पर हाथ रखवाकर मुझसे कसम ली थी। वह रोते हुए कहने लगी, तुमने मोहब्बत की थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुबई भेजकर मुझे उस जुर्म की सज़ा दी जो मैंने किया ही नहीं था। तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद मेरे घर वाले भी सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद अम्मी ने मुझ पर हर जुर्म के पहाड़ तोड़ डाले। वह मुझे सारे काम करवाती और कहती कि तुमने अपने हुस्न के जाल में मेरे बेटे को फंसाया है। मैं तुम्हारा यह हुस्न और चेहरा बिगाड़ दूंगी। फिर वह रोते हुए मुझे अपने जले हुए गाल दिखाने लगी, जिस पर जले हुए का गहरा जख्म था। मेरी माँ इस कदर बेदर्द हो सकती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। वह कहने लगी, मुझे मारती पीटती थी और कहती कि खबरदार, जो तुमने आदिल से कुछ कहा और एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं अपने मंगेतर के घर गई, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था। लेकिन उन्होंने बदनामी के डर से मुझे अपने घर में नहीं रखा कि कहीं मेरी सास उन्हें बेटे पर कोई घटिया इल्ज़ाम न लगा दे। मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं दरबारों पर जाकर बैठी जाती, अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि वही मेरी मदद करे। लेकिन औरत घर से बाहर कहाँ महफूज रह सकती है, इसलिए मैं भी हवस का निशाना बन गई थी। वह आदमी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाकर सड़क के किनारे फेंक गया था। मुझसे यह दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिमागी तौर पे पागल सी हो गई थी।
मोहब्बत तुमने मुझसे की। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सज़ा के तौर पे दुबई भेज दिया, लेकिन मुझे बिना गलती की सज़ा दी। मैं रोते हुए अपनी मौत मांगती थी, लेकिन वह भी मुझे नहीं मिलती थी। तुमने क्यों मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया था? क्यों मुझे अपनी माँ की मर्ज़ी के खिलाफ़ अपना लिया? तुम्हारी माँ ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरे मुजरिम तुम हो। आदिल, तुम्हारा तो फिर से घर बस गया, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गई। मैं उसकी बातों को सुनकर तड़प के रह गया था। जुल्म मैंने किया या मेरी माँ ने, लेकिन मोहब्बत ने बर्बाद निंदा को कर दिया था। मैंने उसे एक अलग घर में अपनी बीवी की हैसियत से रखा था। रजिया को मैंने यह कह के तलाक दे दिया कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अभी वह जवान है, खूबसूरत है, तुम्हारी शादी किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं निंदा को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद मैंने अपनी माँ को कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। वह रोती थी, कहती थी मुझसे मिलने आ जाया करो, तो मेरी इकलौते औलाद हो। पहले ही तुम्हारी जुदाई में मैं 5 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं, लेकिन जो भी उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में निंदा के साथ किया था, वह भुलाने के काबिल नहीं था। 1 साल लगा था निंदा को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटने में। जिस दर्द को सह चुकी थी, वह बहुत बड़ा था, इसलिए अब मैं उसका दामन खुशियों से भरना चाहता था। ठीक ही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत के घर बसने नहीं देती। क्या हो जाता जो मेरी माँ दिल बड़ा करके निंदा को कबूल कर लेती, तो आज औलाद के महरूम ना होती। दोस्तों, क्या मुझे अपनी माँ को माफ़ करके अपने माँ के पास वापस लौट जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।